बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम आपको कुछ नए फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं और कुछ ताज़ा खबरों से आपको अपडेट करेंगे, जिसमें सबसे पहली खबर यह है कि बाइडेन का एक बयान सामने आया है। और बाइडेन का बयान जब सामने आया तो उसने दूसरे ममालिक को तशवीश में डाल। दूसरी जानिब जो दूसरी बड़ी खबर है वो ईरान में होने वाले मुज़ाकरात के बारे में है, जो अफगान में पीस टॉक्स हुई थी उसके हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन का एक ट्वीट है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अल-कायदा का बढ़ता असर रसूख पूरी दुनिया के लिए खतरे का बाइस बनने जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है इसके हवाले से अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि 1996 से 2001 तक जब अल-कायदा और तालिबान का गठजोड़ हुआ तो उन्होंने 2001 में उसामा बिन लादेन की क़यादत में, जो कि सूडान से अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान मुंतकिल कर चुके थे, और उन्होंने आलमी सुपर पावर के ऊपर हमला किया। और उस हमले के बाद तो जैसे अफगानिस्तान की किस्मत ही बदल गई। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस हों, अमेरिका की ब्रिगेड्स हों, वो पहुंच चुकी थी और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करती नहीं। अफगान फोर्सेस को तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई, और उनके मसाइल ही मसाइल थे। मगर यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त हालात कुछ और थे, सिचुएशन कुछ और थी। पूरी दुनिया मुत्तहिद थी कि अफगानिस्तान को ढा दिया जाए, तालिबान को ढा दिया जाए। मगर हमने देखा कि 20 साल, तकरीबन 20 साल के बाद अमेरिका यहाँ से फरार की कोशिशें में मसरूफ़ है। ख़ुद उसके फ़ौजियों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है मुज़ाहमत का सामना है कि वो अपनी तीसरी पीढ़ी जो है वो यहाँ पर नहीं भेजेंगे लड़ने के लिए और तालिबान के साथ गोरिल्ला वॉर में शिरकत करने के लिए। उसी को देखते हुए उन्होंने एक इनखला का प्लान बनाया। उस इनखला के प्लान में अफगान फोर्सेस को ट्रीट किया। उस ट्रीट के बाद जो है जब वो वहाँ से निकलने लगे, दोहा मुआहिदा इसमें बहुत अहम है। कतर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, मॉडरेशन का पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस वक्त के आर्मी चीफ ने जो 2 दिन कबल कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए हैं, वो बड़े ही अहम सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत तो बढ़ ही गई है मगर मसाइल भी बढ़ गए हैं। और इस हवाले से आर्मी चीफ जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर से मिले हैं तो उन्होंने क्या बात की उसके हवाले से बताएंगे। और तेहरान में होने वाले जो मुज़ाकरात थे, जिसमें मोहम्मद नईम, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया, मोहम्मद नईम साहब जो हैं तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने अपना ट्वीट किया कि वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर एनी गवर्नमेंट और फॉर एनी कंट्री। तो ये उनका एक ट्वीट था। उस पूरे मुज़ाकरात में इस बात पे जोर दिया गया कि जंग के बजाय मुज़ाकरात पर जो है वो जोर दिया जाए और तालिबान में अफ़गानिस्तान में जो है हुकूमत के क़याम और मुस्तहकम हुकूमत के क़याम पर जोर दिया जाए। आलमी मुबस्सिरीन और यूरोपियन यूनियन के बारे में बताते चलेंगे। यूरोपियन यूनियन को जो खदशा लाहक था कि अल-कायदा जो है वो पनपना शुरू हो गई है। उसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान में टारगेट किया गया उसके बाद से शदीद तरीन मसाइल से दोचार थी अल-कायदा। मगर जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला कर रहा है तो उसके बाद उनको मौका मिल रहा है कि अफ़गानिस्तान में अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाएं और तालिबान के साथ मिलें या ना मिलें। मगर यहाँ पर इस वक्त बहुत अहम मामला और बहुत अहम मोड़ है कि क्या तालिबान दोबारा अल-कायदा को ऑन बोर्ड करेंगे, जैसे कि उन्होंने माजी में किया था। और उसके बाद आलमी सुपर पावर के ऊपर एक बड़ा हमला किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया की सूरत हाल चेंज हो गई। पाकिस्तान को भी बड़े मसाइल का शिकार हुआ पाकिस्तान। साथ साथ पाकिस्तान के जो ऊपर के इलाके हैं उनके ऊपर जो है वो बड़ा मसला रहा, क्योंकि वहाँ पर भी तालिबान पाकिस्तान के नाम से एक जमात कलदम तंजीम जो है वहाँ पे काम करती रही और उसने वहाँ के शहरियों को बहुत नुकसान पहुँचाया। तो ये बहुत ही अहम था नुक्ता। और इसी नुक्ते के ऊपर अल-कायदा के बारे में जो मज़ीद मालूमात हैं वो अभी हम आपको इस वीडियो में देते रहेंगे। मगर यहाँ पर जवाद ज़रीफ और इनके माबैन होने वाले कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लें, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे रेडियो फ्री यूरोप रेडियो लाइब्रेरी वेबसाइट क्या लिखती है कि 1357 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ताजिकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का, वो कंट्रोल कर रहा है तालिबान।
और तालिबान जो है वो किसी भी तौर पर अफगान फोर्सेस, जो आपको हमने 2 दिन कबल एक न्यूज़ बताई थी, तकरीबन 1200 फौजी जो हैं, 1100 थे उसके बाद 1200 का नंबर आया, 1200 फौजी जो हैं वो ताजिकिस्तान में पनाह ले चुके हैं। और अब जो है वो टोटल जो कंट्रोल तालिबान का है वो बॉर्डर के ऊपर है और बॉर्डर पे वो बराजुमान है। और इसी हवाले से इन्होंने ये न्यूज़ भी पब्लिश किया और जिसमें सदाकत भी है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी वेबसाइट्स, अल अरेबिया है, अरब न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इसराइल है और इनफैक्ट फोर्ब्स तक ने इस बात को रिपोर्ट किया है। साथ साथ लोकल इंडिविजुअल, लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं जिन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है कि अफगान फोर्सेस जो हैं वो या तो मुतादिद अज़ला में जो है तालिबान के साथ इश्तराक कर रही हैं या फिर उनमें शमूलियत इख्तियार कर रही हैं या फिर वो भाग रही हैं, फरार का रास्ता इख्तियार कर रही हैं। मुतादिद अज़ला तो ऐसे हैं जहाँ पे अफगान फोर्सेस ने हथियार डाले और तालिबान को वेलकम किया, जिसकी मुतादिद वीडियोस ट्विटर पे हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी 2 वीडियोस अपलोड की जिसमें हमें डाउन कर दिया गया, स्ट्राइक्स आ गई, क्योंकि वो वीडियोस आपको मालूम है कि कीवर्ड्स किस तरीके से ट्रैक होते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है और इसी चेक एंड बैलेंस की वजह से वीडियोस जो हैं वो नशर नहीं कर पाते बाद औक़ात, तो प्रेस क्लिपिंग्स वगैरह दे देते हैं। मगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद कि जो न्यूज़ आ रही है उसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई ताजिकिस्तान के बॉर्डर के पार जो है वो अफगान फोर्सेस के एहलकार गए या नहीं गए, वो भी आपको क्लिपिंग में, और अभी हम आपको उसकी पिक्टोरियल भी उम्मीद करते हैं कि वो शेयर कर देंगे हमारे प्रोड्यूसर। मगर यहाँ पे बात सारी ये है कि जो ये बात की गई थी उसमें बड़ी अहम बात ये थी कि जो उनके रेफरेंसेस थे, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन टू द अफगान प्रॉब्लम एंड ऑन ऑल एफर्ट्स टू रीच अ पॉलिटिकल एंड पीसफुल सॉल्यूशन मस्ट बी जस्टिफाइड। मोहम्मद नईम साहब ने वहाँ मीटिंग में ये पॉइंट डिस्कस किया और इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद ईरान की तमाम न्यूज़ एजेंसीज ने इसको गैदर किया और गैदर करने के बाद आलमी मीडिया में पेश किया। आलमी मीडिया जो है इसको किसी और तनाजुर में ले रहा है और मुकामी मीडिया जो एशियन मीडिया है वो किसी और तनाजुर में लेके जा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ा खैर मकदम किया, कतर ने बड़ा खैर मकदम किया, इनफैक्ट सऊदीया ने बड़ा खैर मकदम किया, मगर जिनको तशवीश थी वो सबसे ज़्यादा तशवीश अमेरिका को थी। अमेरिका के बाइडन ने, जो अमेरिकी सदर हैं, उन्होंने बयान दिया कि 31 अगस्त को जल्दबाजी में कह लें आप कि अमेरिकी फ़ौज का जो पूरा काफ़िला है वो वहाँ से चला जाएगा। और तालिबान ने तो पहले ही दोहा मुआहिदा था कि अगर ये नहीं गए तो कोई भी, चाहे सिफारत खाने की सिक्योरिटी पे हो, चाहे वो किसी भी चर्च की सिक्योरिटी पे हो, किसी भी तौर पर फ़ौज, बैरूनी फ़ौज, गैर मुल्की फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो तालिबान उनके ऊपर हमले करेंगे और तालिबान उनको नीस्त व नाबूद करेंगे। ये है तालिबान का स्टेटमेंट, दोहा का एग्रीमेंट का पॉइंट, और जिसकी वजाहत इस बार होने वाली मीटिंग में भी कही है। और जवाद ज़रीफ साहब ने इसको खुशाइन करार दिया है, पाकिस्तान ने खुशाइन करार दिया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा इसको प्रेस किया है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। हम आपको अगले एपिसोड में, अगली उसमें बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अफ़गानिस्तान में से तालिबान का जो असर रसूख है वो किसी तौर पर कम पड़ रहा है और अलकायदा का असर रसूख कितना बढ़ रहा है और कितने देहातों में वो सर्कुलेट कर रहा है या सरायत कर रहा है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। शुक्रिया।